तो चलिए अब राजधानी भोपाल की बात करते हैं, जहां मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। 11 बजे मंत्रालय में होगी कैबिनेट की बैठक। तो एक बार फिर से मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में भी आज मुहर लगती हुई नजर आएगी। 11 बजे से मंत्रालय में ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, लगातार मोहन कैबिनेट की बैठक इन दिनों हो रही है। इन बैठकों में कार्य योजनाओं पर चर्चा की जा रही है, अब तक के कामकाजों की भी जानकारी ली जा रही है। इसके साथ साथ आगे किस प्रकार से काम करना है, किन किन योजनाओं पर काम करना है, उसको लेकर भी इन बैठकों में चर्चा की जा रही है। उसी कड़ी में आज एक बार फिर से मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। इस बैठक में भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी भी मिलेगी। तो 11 बजे से मंत्रालय में ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कैबिनेट के तमाम मंत्री जो है वो शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे जान लेते हैं, मोहन कैबिनेट की आज एक बार फिर से बैठक होने वाली है। इस बार भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जान लेते हैं क्या कुछ आज की इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा सकती है और किन किन प्रस्तावों को मुहर मिलेगी। देखिए, जो मोहन कैबिनेट जिस तरह से सोयाबीन खरीदी का मसला पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं सियासी मुद्दा बन गया है, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से किसानों ने लगातार आंदोलन किए हैं, उसके बाद किसानों के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। खासतौर पे सोयाबीन की खरीदी के लिए किस तरह की प्रक्रिया होगी, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, पारदर्शिता किस तरह होनी चाहिए और अतिवृष्टि जहाँ हुई है वहां पर किसानों को मुआवजा देने के लिए किस तरह के प्रावधान होना है, इससे संबंधित प्रस्ताव और इसके अलावा इससे संबंधित मंथन दोनों होने वाला है। कैबिनेट में आज फिर जो है उद्यान और कृषि से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आएंगे, जो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार 27 तारीख को GIS का आयोजन कर रही है सागर में। तो इसके लिए जो है इस इन्वेस्टर समिट के लिए आज रीजनल इन्वेस्टर समिट के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी मुख्यमंत्री आज देंगे। तो आज उस पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है सागर संभाग के मंत्रियों से मुख्यमंत्री अलग बैठक करने वाले हैं, ठीक कैबिनेट के बाद में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी। साथ में क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि 1 हफ्ते या 10 दिन बाद में मध्य प्रदेश की तबादला नीति आने वाली है, उसको लेके जो है वो आज चर्चा होने वाली है। जी। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। खासकर की सोयाबीन की बात अनुराग हम कर रहे थे, किसान लगातार आंदोलन भी मध्य प्रदेश में उस चीजों को लेकर कर रहे हैं। क्या कुछ इस बैठक के बाद अब असर देखने को मिल सकता है, क्या कुछ ऐसे फैसले आ सकते हैं जिनका फायदा अब किसानों को होगा? देखिए, बिल्कुल पिछली कैबिनेट में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र पर दबाव बनाया था और उसके बाद MSP की दर पे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी मंजूर की गई थी। लेकिन चूंकि ये सिर्फ 40% खरीदा जाएगा सोयाबीन, जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने मात्रा तय किया है, तो अब 40% सोयाबीन को किस तरह से खरीदा जाए, किस तरह का एडजस्टमेंट हो, किसानों के लिए क्या लिमिट बनाई जाए, क्योंकि ये बिल्कुल तय बात है कि किसानों का 100% सोयाबीन MSP पर नहीं खरीदा जा सकेगा। तो ये बड़ी तकनीकी मुश्किल है और इसको लेके अलग तरह से एक पूरा की पूरा प्रस्ताव जो है कृषि विभाग ने तैयार किया है कि किस तरह का वो होगा, किस तरह से क्वालिटी चेक होगा और किस तरह से किसानों का कोटा तय होगा। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिस तरीके से बताते हैं कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं।